नमस्ते। चलिए आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक पत्थर और एक पौधे में असल में फर्क क्या है? वो कौन सी ऐसी खास बात है जो किसी चीज को जिंदा बना देती है? आज हम जीवन को समझने की इसी कोशिश में आगे बढ़ेंगे। तो जरा सोचिए, एक तरफ एक चट्टान है जो सदियों से वैसी ही है, दूसरी तरफ एक खिलता हुआ सूरजमुखी। दोनों हमारे सामने हैं, पर उनके होने में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर जीवन है क्या। तो फिर इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए, वैज्ञानिकों ने इसका एक सीधा सा तरीका निकाला है। एक तरह की चेकलिस्ट बनाई है जिससे यह पता चलता है कि कोई चीज जिंदा है या नहीं। और हां, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी चीज को सजीव कहलाने के लिए उस चेकलिस्ट के हर एक पॉइंट पर खरा उतरना पड़ता है। अगर एक भी गुण गायब है तो उसे निर्जीव माना जाएगा। यहां कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो चलिए आप देखते हैं जीवन की वो चेकलिस्ट। इसमें कुल 8 बातें हैं, 8 ऐसे लक्षण जो सजीव और निर्जीव के बीच एक साफ लकीर खींच देते हैं। तो ये हैं जीवन के वो 8 संकेत। अब एक एक करके जरा गहराई से समझते हैं इनको। तो सबसे पहले बात करते हैं गति की। अब जानवर तो चलते फिरते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, पर क्या पौधे भी गति करते हैं? हाँ बिल्कुल। भले ही वो एक जगह पर खड़े हों, लेकिन एक फूल का खिलना या किसी बेल का सहारे के चारों तरफ लिपटना, ये भी तो गति ही है। ये जीवन का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन पक्का संकेत है। इसके बाद आता है पोषण। सीधी सी बात है, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक वैसे ही हर जिंदा चीज को बढ़ने और काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आती है खाने से। तीसरा लक्षण है वृद्धि यानी ग्रोथ। और हां, इसका मतलब सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है, ये एक अंदरूनी और अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। सोचिए, एक नन्हा सा बीज कैसे एक बड़ा पेड़ बन जाता है, या एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अगला है श्वसन यानी सांस लेना। और यहां एक मजेदार बात है, हर जिंदा चीज सांस लेती है, पर सबका तरीका अलग अलग है। हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, मछलियां अपने गिल से, और पौधे वो अपनी पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छेदों से सांस लेते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। फिर आता है उत्सर्जन। आसान भाषा में कहें तो शरीर की सफाई। देखिए, जिस तरह हम खाना खाते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में जो कचरा बनता है, उसे बाहर निकालना भी जिंदा रहने के लिए उतना ही जरूरी है। हर जिंदा चीज अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करती है ना? जैसे पैर में कांटा चुभते ही हम झट से पैर हटा लेते हैं, या फिर वो छुई मुई का पौधा जिसे छूते ही वो शर्मा कर सिकुड़ जाता है। ये बाहरी दुनिया के लिए संवेदनशील होने का सबूत है। और फिर है जनन, यानी अपनी नस्ल को, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। हर सजीव अपनी ही तरह के नए जीव को जन्म देता है ताकि जीवन का ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। इसी की वजह से तो दुनिया में इतनी तरह के जीव जंतु आज भी मौजूद हैं। और अब आते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी और 8वें लक्षण पर, मृत्यु। ये जीवन की एक सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। हर जिंदा चीज का एक तय जीवन होता है, और एक दिन उसका अंत होना ही है। तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें। अब इन सभी लक्षणों को असल जिंदगी में देखते हैं। और इसकी शुरुआत के लिए एक छोटे से बीज के सफर से बेहतर क्या हो सकता है? तो एक बीज को फूटने के लिए, यानी अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए? पानी और हवा, जिसमें ऑक्सीजन हो, बस यही सबसे जरूरी है। और एक मजेदार बात, ज्यादातर बीजों को अंकुरित होने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। और जैसे ही बीज अंकुरित होता है ना, वो तुरंत जिंदा होने के सबूत देने लगता है। उसका जो ऊपरी हिस्सा है यानी प्ररोह, वो रोशनी की तरफ भागता है, और जड़ें जमीन के अंदर नीचे की तरफ बढ़ती हैं। ये एक ही साथ वृद्धि और बाहरी माहौल पर प्रतिक्रिया दोनों का कितना शानदार उदाहरण है। अच्छा, पौधों की बात तो हो गई, अब जरा जानवरों की दुनिया में चलते हैं। कुछ जानवर अपनी जिंदगी में इतने जबरदस्त बदलावों से गुजरते हैं कि देखकर हैरानी होती है। इसी को हम जीवन चक्र या रूपांतरण कहते हैं। सबसे पहले मच्छर का उदाहरण लेते हैं। इसकी जिंदगी में 4 पड़ाव आते हैं, अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, और आखिर में जाकर वो बनता है वयस्क मच्छर। और ये पूरी कहानी कहाँ होती है? रुके हुए पानी में। और यहीं पर एक काम की बात भी छिपी है। ये जो लार्वा और प्यूपा है ना, इन्हें सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि रुके हुए पानी पर थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दो। इससे पानी के ऊपर एक परत बन जाती है, हवा का रास्ता रुक जाता है और वो सांस नहीं ले पाते।
चलिए अब एक और कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, मेंढक का। इसकी कहानी शुरू होती है अंडों के एक गुच्छे से, जिनसे निकलता है टैडपोल। ये टैडपोल हूबहू एक छोटी मछली जैसा दिखता है, और फिर यही टैडपोल धीरे धीरे एक पूरे मेंढक में बदल जाता है। ये बदलाव कितना जबरदस्त है, सोचिए। टैडपोल की पूंछ होती है और वो सिर्फ पानी में ही जी सकता है, बिल्कुल मछली की तरह। पर जब वो बड़ा होता है तो उसकी पूंछ गायब हो जाती है और वो पानी और जमीन दोनों जगह रहने लगता है। मतलब रूप भी बदला और रहने का ठिकाना भी। इसे ही तो कहते हैं काया पलट। तो हमने बीज को देखा, मच्छर को देखा, मेंढक को देखा। इन सब उदाहरणों को जब हम एक साथ रखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है, और वो है जीवन का निरंतर चक्र। ये कोई एक बार की घटना नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। इसका मतलब है कि जीवन के ये सारे लक्षण, ये सारी विशेषताएं अलग अलग नहीं हैं। ये सब एक ही पैटर्न, एक ही डिजाइन का हिस्सा हैं, जिसे हम जीवन चक्र कहते हैं। जन्म, फिर बड़ा होना, फिर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, और फिर मृत्यु। ये चक्कर हमेशा चलता रहता है। तो चलिए आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, अगर जीवन का ये चक्र, ये जन्म मृत्यु का सिलसिला अचानक रुक जाए तो क्या होगा? शायद इस सवाल का जवाब ही हमें जिंदगी के असली मतलब के और करीब ले जाता है।